केंद्रीय वर्गों के लिए तुरंत लड़ते हुए यह अग्रिम रानी और राजा के बिशप के लिए विकर्ण खोलता है, जिससे तेजी से विकास के लिए मंच तैयार होता है। निम्जोविच रक्षा को उजागर करते हुए यह शूरवीर साहसपूर्वक केंद्र के तत्काल प्रभुत्व को चुनौती देता है, जो गतिशील टुकड़े के खेल और आने वाले लचीले मोहरे ढांचे की ओर इशारा करता है। रानी के किनारे पर जगह प्राप्त करते हुए यह धक्का शूरवीर को पीछे जाने के लिए मजबूर करता है और आगामी झड़प के लिए केंद्रीय मोहरे की संरचना को आकार देता है। शूरवीर बहादुरी से आगे बढ़ता है, केंद्रीय स्थान पर मुकाबला करता है और व्हाइट की मोहरे श्रृंखला को बाधित करने की तैयारी करता है। प्यादा श्रृंखला की एंकरिंग करते हुए व्हाइट साहसपूर्वक केंद्र में दावा पेश करता है, इसकी दुर्जेय संरचना के पीछे टुकड़ों को तैनात करने की तैयारी करता है। रानी के बिशप को मुक्त करने और केंद्रीय प्रभाव को मजबूत करने के लिए D6 ने तुरंत व्हाइट के आक्रामक मोहरे के जोर को चुनौती दी, जिसका लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी के स्थानिक लाभ को बाधित करना था। केंद्रीय मोहरे को आगे बढ़ाने और कास्टिंग के लिए तैयार करने के लिए एक शूरवीर विकसित करना व्हाइट की पहल को बनाए रखता है। नाइट को अनपिन करना और बिशप को आक्रामक तरीके से विकसित करना। डार्क स्क्वायर टुकड़ा अब किंगसाइड पर नजर रखता है, संभावित रूप से व्हाइट की प्यादा श्रृंखला को बाधित करता है। यहां बिशप को विकसित करने का उद्देश्य किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयारी करना और संभावित रूप से क्वीनसाइड प्यादा तूफान की शुरुआत करना है। क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी के लिए मोहरे की संरचना को मजबूत करने से एक मजबूत रक्षात्मक कवच बनता है। राजा को कैसलिंग से सुरक्षित करना एक रक्षात्मक मुद्रा की शुरुआत करता है, जो संभावित रूप से बाद में केंद्रीय मोहरे के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। यहां एक मोहरे की बलि देने से केंद्र खुल जाता है, जिसमें सामग्री को पुनः प्राप्त करने या व्हाइट के राजा के खिलाफ एक खतरनाक पहल विकसित करने के लिए सावधानीपूर्वक गणना की आवश्यकता होती है। केंद्रीय स्थान पर कब्जा करते हुए व्हाइट ने रानी के बिशप को मुक्त कर दिया और ब्लैक के अजीब तरीके से रखे गए शूरवीर को निशाना बनाया। रानी पर दोबारा कब्जा करने की पहल करते हुए ब्लैक संभावित रूप से अपने राजा के आश्रय को उजागर करते हुए लाइनें खोलता है। रानी को केंद्रीय प्यादा संरचना के साथ एकीकृत करने से व्हाइट का नियंत्रण मजबूत होता है और संभावित प्यादा उन्नति या टुकड़ा गतिविधि के लिए तैयार होता है। नाइट को D7 में पुनर्स्थापित करने का उद्देश्य समेकित करना है, शायद क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी करना या F8 बिशप को विकसित करने की अनुमति देकर केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करना है। केंद्रीय स्थान पर आक्रामक रूप से दावा करते हुए यह प्यादा जोर आक्रामक आक्रमण रेखाएं खोलता है, लेकिन किंगसाइड की प्यादा ढाल को कमजोर कर देता है। केंद्रीय तनाव को दूर करने से रास्ते खुलते हैं, लेकिन टुकड़ों के विकास की गति कम हो जाती है। क्वीनसाइड में प्रभाव का विस्तार करते हुए इस मोहरे के जोर का उद्देश्य ब्लैक की केंद्रीय संरचना को बाधित करना और अधिक स्थान पर कब्जा करना है। शूरवीर पीछे हट जाता है, सुरक्षा की तलाश करता है और रानी के किनारे पर हमले का एक नया रास्ता खोजता है। केंद्र को मजबूत करते हुए यह बिशप एक केंद्रीय मोहरे को धकेलने की तैयारी करता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक के शूरवीर को कुचलना है। शूरवीर की सुरक्षा को मजबूत करने और टुकड़े के विकास की तैयारी के लिए इस बिशप चाल का उद्देश्य किंगसाइड महल तैयार करना और केंद्रीय मोहरे की संरचना को मजबूत करना है। किंगसाइड ऑपरेशन की तैयारी करते समय केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करते हुए यह कदम कुशलतापूर्वक एक और टुकड़ा जुटाता है। राजा के संभावित खतरों से राजा को सुरक्षित करना रक्षात्मक तैयारी के
एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत करता है। यह पैंतरेबाजी किश्ती को सक्रिय करती है, संभावित रानी पक्ष के दबाव पर नजर रखती है और मोहरे के आगे बढ़ने के बाद केंद्रीय फाइलों से लड़ने की तैयारी करती है। रानी को केंद्रीकृत करने से रानी के पक्ष में एक गतिशील प्यादा धक्का शुरू होता है, जिसका लक्ष्य शूरवीर को हटाना है। डी फाइल पर बलों को केंद्रित करने से भविष्य में क्वीनसाइड दबाव और केंद्रीय नियंत्रण के रास्ते खुल जाते हैं। खुली फाइल पर किश्ती की उपस्थिति को फिर से स्थापित करने से गतिशीलता और संभावित केंद्रीय प्रभाव सुनिश्चित होता है। क्वीनसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करते हुए यह जुआ संभावित प्यादा अग्रिमों के लिए या किश्ती के लिए बी फाइल खोलने के लिए तैयार करता है। राजा के पक्ष में मोहरे का आक्रमण शुरू करना अक्सर जोखिम भरा साबित होता है, संभावित रूप से आपके अपने राजा की सुरक्षा को कमजोर करता है। नाइट को अधिक सक्रिय वर्ग में पुनः स्थापित करना, रानी पक्ष पर दबाव डालना और प्यादा श्रृंखला का समर्थन करना। लंबे विकर्ण पर बिशप के प्रभाव को मजबूत करने से भविष्य के केंद्रीय मोहरे के धक्का के रास्ते खुल जाते हैं। बिशप की दृष्टि से केंद्र को मजबूत करने पर संभावित रानी पक्ष की प्रगति पर नजर है। केंद्रीय तनाव को समझते हुए ब्लैक रानी की आक्रामक क्षमता को प्रज्वलित करता है, व्हाइट के राजा के चारों ओर कमजोर प्रकाश वर्गों पर नजर रखता है। नाइट को E1 में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य केंद्र को मजबूत करना और संभावित रूप से अधिक सक्रिय वर्ग, शायद G2 या F3 में आगे बढ़ने की तैयारी के बाद पुनः निर्देशित करना है। खुली फाइल पर बदमाशों को फिर से एकजुट करना, केंद्रीय स्थान पर प्रतिस्पर्धा करने और संभावित रूप से सफेद राजा के मोहरे ढाल पर दबाव डालने के इरादे का संकेत देता है। केंद्रीय फाइलों पर समेकित टुकड़े जल्द ही इस रणनीतिक प्रतियोगिता पर हावी हो जाएंगे। शूरवीर को रानी के पक्ष में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य सफेद के केंद्रीय प्यादों को चुनौती देना और संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार करना है। NF3 केंद्रीय दबाव को फिर से लागू करता है और संभावित मोहरे के तूफान की आशंका जताते हुए किंगसाइड गतिविधि तैयार करता है। रानी को पुनः केंद्रीकृत करना बेहतर रक्षात्मक कवर प्रदान करता है और डी फाइल से लड़ने के लिए तैयार करता है। रानी पक्ष में घुसपैठ करने की फिराक में यह शूरवीर संभावित चौकियों पर नजर रखता है और ब्लैक की रानी पक्ष संरचना को बाधित करता है। D7 पर नाइट को उसके शुरुआती गार्ड पोस्ट पर बहाल करने से संभावित पुनर्समूहन की अनुमति मिलती है और क्वीनसाइड प्यादा संरचना को मजबूती मिलती है। डी प्यादे के लिए रास्ता साफ करते हुए यह रानी अपनी स्थिति बदलकर ब्लैक के D6 प्यादे पर हमले की तैयारी करती है। बिशप को पुनर्गठित करना, यदि व्हाइट D-पॉन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है तो संभावित रूप से डी फाइल को चुनौती देने की तैयारी करना। शूरवीर को उसके मूल वर्ग में लौटाना एक स्थितिगत बदलाव का संकेत देता है, शायद इसे अधिक सक्रिय वर्ग में फिर से तैनात करने या राजा के पक्ष को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। शूरवीर को राजा के पार्श्व में पुनः संगठित करना किसी भी संभावित मोहरे के टूटने के विरुद्ध महत्वपूर्ण रक्षात्मक सहायता प्रदान करता है। रानी को C1 पर केंद्रित करने का उद्देश्य टुकड़ों को पुनर्गठित करना, रानी के पक्ष का विस्तार तैयार करना या संभावित रूप से उस विंग की कमजोरियों को लक्षित करना है। केंद्रीय चौकी को पकड़कर वह शूरवीर अब महत्वपूर्ण वर्गों को निर्देशित करता है, संभावित रूप से सफेद मोहरे की संरचना को बाधित करता है और टुकड़े की गतिशीलता को सीमित करता है। शूरवीर का पीछे हटना रानी के लिए एक शांत विकर्ण खोलता है
और रानी के विस्तार के लिए तैयार करता है। शूरवीर का बलिदान रानी के लिए एक महत्वपूर्ण विकर्ण खोलता है, जिससे तत्काल खतरे पैदा होते हैं। राजा स्वेच्छा से अपने सुरक्षा कवच से बाहर निकलता है और एक साहसी केंद्रीय भ्रमण की शुरुआत करता है। नाइट को D7 पर लौटाना निष्क्रिय लग सकता है, लेकिन यह केंद्रीय D5 से मुकाबला करने के लिए तैयार होता है और E6 प्यादे को मजबूत करता है। रानी के इरादे को बदलने से संभावित कार्रवाई के लिए E5 खुल जाती है। यहाँ शूरवीरों का आदान प्रदान मामलों को सरल बनाता है, जिसका लक्ष्य आपके किश्ती के लिए कमजोर डी पॉन और खुली लाइनों का फायदा उठाना है। F5 खोलने से ब्लैक के किंग साइड पर दबाव तुरंत बढ़ जाता है। यह रानी को अधिक सक्रिय विकर्ण पर रखता है, कमजोर राजा पक्ष के प्यादों पर नजर रखता है। E4 पर नाइट की एंकरिंग से कोई तत्काल संभावना नहीं मिलती है। संभवतः ब्लैक को क्वीन साइड पर दबाव बनाने की इजाजत मिलती है। किश्ती को 7वीं रैंक पर स्थानांतरित करने से एक स्थितिगत दबाव पैदा होता है, जो उस पिछली रैंक पर संभावित कमजोरियों पर नजर रखता है। टुकड़े की गतिशीलता को मजबूत करना और किंग साइड उपस्थिति को मजबूत करना अब सर्वोपरि हो गया है। राजा का आश्रय एक चिंता का विषय बनने के साथ रक्षात्मक टुकड़ों को मजबूत करना सर्वोपरि है। राजा को स्थानांतरित करने से बिशप के लिए एक विकर्ण खुल जाता है और राजा के पक्ष में बदमाशों को सक्रिय करने की तैयारी होती है। बिशप को G5 पर पुनः स्थापित करने से एक विकर्ण खतरा पैदा होता है, जो संभावित रूप से व्हाइट के राजा पक्ष पर दबाव डालता है। किश्ती के पीछे हटने से रानी राजा के पक्ष में सक्रिय भागीदारी के लिए मुक्त हो जाती है। केंद्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए रानी को पुनः उन्मुख करना लचीली आक्रमण क्षमता प्रदान करता है और D5 को चुनौती देने के लिए तैयार करता है। मोहरे की संरचना को तेज करने से एक बंद स्थिति बनती है, जो संभावित रूप से ब्लैक के सक्रिय टुकड़ों को प्रतिबंधित करती है और व्हाइट को अधिक केंद्रीय नियंत्रण प्रदान करती है। क्वीन साइड प्यादा संरचना को मजबूत करने से क्वीन साइड स्थान मिलता है, हालांकि यह केंद्रीय गतिशीलता का त्याग करता है। नाइट को B1 में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य वर्तमान नाइट उलझन से बचते हुए C5 पर संभावित प्यादा धक्का का समर्थन करना है। इसका उद्देश्य रानी को अधिक सक्रिय विकर्ण की ओर पुनः निर्देशित करना है, संभावित रूप से एक मोहरे को धक्का देने या कमजोरियों पर नजर रखने का समर्थन करना है। नाइट को रानी पक्ष में स्थानांतरित करने का उद्देश्य ब्लैक के टुकड़ों को बाधित करना और संभावित रूप से रानी पक्ष के प्यादों पर दबाव डालना है। बिशप को स्थानांतरित करने से भविष्य में रानी के दबाव और संभावित केंद्रीय मोहरे के टूटने की अनुमति मिलती है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के कुछ हद तक निष्क्रिय शूरवीर का शोषण करना है। एक बहादुर शूरवीर ब्लैक की विकासशील क्वीनसाइड पहल को बाधित करने के उद्देश्य से केंद्रीय वर्ग पर चुनाव लड़ने के लिए फिर से तैनात होता है। बिशप के प्रभाव को पुनः प्राप्त करने का उद्देश्य संभावित मोहरे के हमलों के खिलाफ रानी की रक्षा को मजबूत करना है। एक साहसिक पहल, ब्लैक की संरचना में किसी भी संभावित कमजोरी का फायदा उठाने के लिए D5 पर बलों को केंद्रित करना। किश्ती को B5 में स्थानांतरित करने का उद्देश्य व्हाइट के क्वीनसाइड प्यादों पर दबाव डालना और संभावित रूप से उस फ्लैंक पर काउंटर प्ले बनाना है। इस किश्ती युद्धाभ्यास के साथ क्वीनसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करने का उद्देश्य व्हाइट के स्थान को मजबूत करना और संभावित प्यादा अग्रिमों के लिए तैयार करना है। संभावित खतरों से बचने
और संभवतः केंद्र में अधिक सक्रिय भूमिका के लिए पुनः तैनाती की तैयारी करते हुए रानी ने D8 स्क्वायर को खाली कर दिया। रानी के किनारे पर विस्तार करने से शूरवीर के लिए एक महत्वपूर्ण चौकी बनती है और संभावित सफलता के लिए तैयारी होती है। इस मोहरे को पकड़ने के साथ क्वीनसाइड को तोड़कर गतिशील काउंटर प्ले प्रदान करता है। खुली फाइल को जब्त करने से एक आक्रामक केंद्रीय धक्का शुरू होता है। मोहरे की संरचना, लाइनें खोलने और केंद्रीय सफलताओं को आमंत्रित करने के लिए बिशप का बलिदान देना। एक एक्सचेंज के बाद फाइल खोलने से अंततः व्हाइट को बदमाश के लिए एक महत्वपूर्ण खुला आक्रमण अवसर मिलता है। इस क्वीन सॉर्टी के साथ क्वीनसाइड प्यादों को अनलॉक करना गतिशील काउंटर प्ले प्रदान करता है। हालांकि अगर व्हाइट अपने केंद्रीय लाभ को मजबूत कर सकता है तो यह एक्सपोजर का जोखिम उठाता है। किंगसाइड आक्रमण की धमकी देने के लिए खुली डी फाइल का उपयोग करना, गतिशील आदान प्रदान की तैयारी करना। व्हाइट की क्वीनसाइड प्यादा संरचना को चुनौती देने के लिए खुली फाइल पर किश्ती को पुनः सक्रिय करना उद्देश्यपूर्ण लगता है। रानी को सक्रिय करने और B4 प्यादे को धमकाने के उद्देश्य से यह संभावित राजा के आक्रमण की तैयारी करता है। एक सतर्क पैंतरेबाजी, रानी पक्ष पर संभावित दबाव या निष्क्रिय रक्षा के लिए रानी को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करना। रूक को पुनः सक्रिय करने से खुली लाइनों का बेहतर समन्वय और नियंत्रण मिलता है। यह राजा को उसके निष्क्रिय पद से मुक्त करके उसे संभावित रूप से रानी पक्ष में मोहरे भारी लड़ाई में भाग लेने की अनुमति देता है। संभावित किंगसाइड प्यादा तूफान की तैयारी करते समय क्वीनसाइड प्यादा श्रृंखला को मजबूत करना। व्हाइट के क्वीनसाइड बिल्डअप को बाधित करने के लिए क्वीनसाइड पॉन हिमस्खलन खोलना। अर्धखुली सीफाइल के साथ दबाव डालना, संभावित क्वीनसाइड प्यादा अग्रिम की तैयारी करना। डी फाइल खोलने से ब्लैक को अपने बदमाशों को सक्रिय करने और संभावित रूप से व्हाइट की क्वीनसाइड प्यादा संरचना को बाधित करने का मौका मिलता है। एक एक्सचेंज के बाद सी फाइल खोलने से ब्लैक के क्वीनसाइड प्यादों और संभावित आक्रमण वेक्टरों पर महत्वपूर्ण दबाव बनता है। हताश राजा चेक के साथ खुली फाइल को जब्त करना। इस मोहरे के बलिदान का उद्देश्य व्हाइट के रानी पक्ष के लाभ को बाधित करना है। राजा को केंद्र की ओर स्थानांतरित करने से समझौता किए गए रानी पक्ष से एक आश्चर्यजनक मुक्ति मिलती है और सक्रिय राजा के खेल के लिए तैयारी होती है। एक साहसी चाल, लाइनें खोलना और इस एक्सचेंज के साथ व्हाइट की प्यादा श्रृंखला को बाधित करने की उम्मीद करना। एक निर्णायक खोजी जांच को उजागर करते हुए काले राजा को एक खतरनाक वर्ग में मजबूर कर दिया। राजा की सुरक्षा को मजबूत करने और रानी पक्ष की रक्षा के लिए तैयारी करने का प्रयास। डी फाइल को निर्णायक रूप से जब्त करने से राजा की सुरक्षा पर भारी पड़ते हुए चेकमेट के लिए एक तेज रास्ता खुल जाता है। किश्ती की बलि देने से एक महत्वपूर्ण विकर्ण खुल जाता है जो व्हाइट के निर्णायक मोहरे को बाधित करने और अप्रत्याशित सामरिक लाभ हासिल करने का एक हताश प्रयास है। मोहरे को पकड़ने से रानी के लिए एक विकर्ण खुल जाता है जिससे तत्काल संभोग के खतरे पैदा हो जाते हैं। मोहरे का बचाव करने से राजा के पक्ष में संभावित जवाबी कार्रवाई की अनुमति मिलती है और व्हाइट को केंद्र में आगे बढ़ने से रोका जाता है। शहमात के लिए मजबूर करने के लिए रानी की बलि देना एक साहसिक जुआ है जो आगामी राजा शिकार की सटीक गणना पर निर्भर करता है। चल रहे मोहरे के तूफान और संभावित जांचों को देखते हुए राजा को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना
विवेकपूर्ण लगता है। रानी को 8वीं श्रेणी में लाने से ब्लैक के कमजोर राजा पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। एक मोहरे की श्रृंखला को उजागर करते हुए ब्लैक ने क्वीन ससाइड पर आक्रमण की गति पैदा करने का प्रयास किया, जिससे व्हाइट की सावधानीपूर्वक बनाई गई स्थिति को बाधित करने और काउंटरप्ले के लिए रास्ते खोलने की उम्मीद की गई। रक्षा व्यवस्था को बाधित करने और काले राजा की सुरक्षा को उजागर करने के लिए मोहरे की बलि देकर रानी पक्ष पर कब्जा करना एक साहसिक लेकिन संभावित रूप से निर्णायक कदम है। अंतिम शहमात अपरिहार्य प्रतीत होती है क्योंकि रानी निर्णायक खुली फाइल को नियंत्रित करती है, जिससे काला राजा बेनकाब हो जाता है। क्वीनसाइड प्यादा बहुमत को अनलॉक करने से एक शक्तिशाली पदोन्नति खतरा पैदा होता है। अब जब रानियां बोर्ड से बाहर हो गई हैं, तो एक रक्षात्मक संरचना को फिर से स्थापित करना सर्वोपरि है। प्यादे पर दोबारा कब्जा करने से किश्ती 7वीं रैंक पर दबाव बनाने के लिए खुल जाता है, जिसका लक्ष्य ब्लैक के प्यादे की संरचना को बाधित करना और उजागर राजा पर अंतिम हमला करना है। किश्ती को मोहरे की सुरक्षा से मुक्त करना अंततः उसे लड़ाई में सक्रिय कर देता है। पारित मोहरे की बढ़त को सुरक्षित करते हुए यह धक्का तत्काल खतरे पैदा करता है और शोषण के नए रास्ते खोलता है। रानी के पकड़े जाने और प्यादे के आगे बढ़ने के बाद किश्ती अब पीछे हट गया है और सुरक्षित जगह तलाश रहा है। राजा को सुरक्षा के लिए बहाल करने से अधिक आक्रामक एंडगेम रणनीति की अनुमति मिलती है। समर्थन के लिए राजा को केंद्रीकृत किया जाता है। अब राजा को केंद्र की ओर स्थानांतरित करना आगामी सरलीकृत स्थिति में उसकी रक्षात्मक और आक्रामक क्षमता को सक्रिय करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्यादे की प्रगति का समर्थन करने के लिए राजा की सक्रियता अब सर्वोपरि है। केंद्रीय चौकी को गले लगाओ और खतरे में पड़े मोहरे पर नजर रखो। राजा की सुरक्षा सर्वोपरि है। किश्ती को 7वीं रैंक पर समेकित करना एक शक्तिशाली स्थिति संबंधी पैंतरेबाजी है। राजा को आगे की जांच से बचाने और मोहरे की संरचना को मजबूत करने के लिए रणनीतिक पुनर्स्थापन की शुरुआत करना। स्थिति को मजबूत करने और अंतिम धक्का के लिए तैयार करने के लिए किंग सक्रिय सर्वोपरि है। राजा को आगे बढ़ाना एक साहसिक कदम है, जिसका लक्ष्य इस अंतिम खेल में राजा को सक्रिय करना है। केंद्रीय चौक पर राजा की सुरक्षा को मजबूत करना सर्वोपरि है, क्योंकि रानियां एक सक्रिय अंतिम खेल की तैयारी के लिए प्रस्थान करती हैं। सीफाइल के लिए किश्ती के पथ को सुरक्षित करना तत्काल प्रतिवाद के लिए सर्वोपरि है। राजा को केंद्रीय रूप से स्थापित करने से मोहरे की संरचना मजबूत हो जाती है, जिससे ब्लैक के शेष टुकड़ों के खिलाफ एक किले का निर्माण होता है। राजा की सुरक्षा को मजबूत करना और पारित बी प्यादे को चुनौती देने की तैयारी करना अब सर्वोपरि है। एक निर्णायक खोजे गए हमले को अंजाम देते हुए बदमाश की जांच ने काले राजा को उसके रक्षात्मक खोल से हटा दिया, जिससे एक तेज संभोग जाल का मार्ग प्रशस्त हुआ। किश्ती के घुसते ही राजा की सुरक्षा अब सर्वोपरि चिंता का विषय बन गई है। किश्ती की निर्णायक जांच आक्रामक रूप से काले राजा का पीछा करती है, जिसका लक्ष्य विजयी मोहरे का लाभ उठाना है। शूरवीर का बलिदान आगे की जटिलताओं को आमंत्रित करता प्रतीत होता है, लेकिन शायद ब्लैक के पास रानी पक्ष के प्यादों में एक छिपा हुआ संसाधन है। राजा को मैदान में उतारने से संभावित एंडगेम वर्चस्व के लिए एक महत्वपूर्ण विकर्ण खुल जाता है।